नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंद्री की देवी मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया गया है। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की दुआ मांगी। चारा घोटाले मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय। लालू की बेल सुनवाई पर 22 अप्रैल तक के लिए टली। आज सीएम शिवराज का कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इंदौर में होटल 25 ओवर्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम शिवराज चौहान ने ट्वीट करके प्रशासन को दी बधाई। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा है कि इस कार्रवाई की प्रशंसा करता हूं। महिलाओं के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। खेड़ागढ़ के मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री। गंदई में जनसभा को किया संबोधित। हुंकार भरा। और मध्य प्रदेश में माफिया पर चल रहा है बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का हो रहा है विकास। लगातार छठे दिन खेड़ागढ़ में प्रचार करेंगे सीएम भूपेश। सीएम भूपेश दुर्ग में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम का धुआंधार प्रचार प्रसार। सीएम भूपेश ने नारायणपुर को दी करोड़ों की सौगात। सामूहिक विवाह और लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम को भी किया शुभारंभ। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मना रही है सामाजिक न्याय पखवाड़ा। आज घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। मंडल स्तर पर हर घर नल से जल कार्यक्रम का आयोजन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का बजट पेश। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने पेश किया। 7,262 करोड़ का कुल बजट। स्वच्छता के लिए 111 करोड़ का प्रावधान। सीवरेज सिस्टम पर खर्च होंगे 879 करोड़। किसी भी कर में नहीं की गई बढ़ोतरी। आनंद राय को भोपाल के जेपी अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। कराया गया मेडिकल। राय बोले, मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा डिंडोरी उमरिया द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन और समरसता भोज में होंगे शामिल। श्रमवीरों का सम्मान और कलम पुष्प अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मान। मध्य प्रदेश में गर्मी से जनता परेशान। इंदौर में 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्म हवाओं से परेशान मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। इंदौर के दौरे पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा रेसिडेंसी कोची में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाम 5:30 बजे इंदौर से जावेद के लिए होंगे रवाना। वन मंत्री विजय शाह का इंदौर का दौरा। रेसिडेंसी कोठी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6 बजे इंदौर से खंडवा के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा कि नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। भारत के संविधान में करना होगा विश्वास। नक्सलियों से बातचीत में नहीं है कोई भी ऐतराज। कांकेर में हुए जवान की हत्या मामले में नक्सलियों ने ली जिम्मेदारी। बैनर बांधकर हत्या का नक्सलियों ने कबूल किया जुर्म। साथ ही नक्सलियों ने जवान पर आरोप लगाया कि नक्सलियों को नुकसान पहुंचाना चाहता था जवान। मध्य प्रदेश में तय समय से पहले बंद हो सकता है स्कूल। भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग कर रहा है विचार। बालोदा में बाजार सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ शहर के शातिर बदमाश कबाड़ी गोपाल साहू को गिरफ्तार किया। ट्रक से पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए का लोहा भी बरामद किया है। ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत भारी मात्रा में लोहे का सामान मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्वालियर के जनक हॉस्पिटल में देर रात हंगामा होने की खबर सामने है। बताया जा रहा है कि एक महिला मरीज की मौत होने पर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया।
लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। परिजनों का कहना है कि मृतका को केवल पथरी थी, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2,50,000 रुपए के लिए डिमांड भी की थी। बालोदा बाजार के खपड़ाडीही में श्री सीमेंट के खिलाफ आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। महिला पुरुषों के साथ साथ युवा बेरोजगार मेन गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि विकास और रोजगार के नाम पर हमारी जमीन ले ली गई थी, लेकिन ना तो हमें रोजगार मिला है और न ही हमारे क्षेत्र का विकास हुआ। बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों की हड़ताल का लगातार जारी है। अपनी 200 की मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी अधिकारी तकनीकी शान हड़ताल पर है और कर्मचारियों की मांग है कि भूपेश सरकार कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा करे। गुना पुलिस की अपहरण की असफल कोशिश करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिन दहाड़े किडनैपिंग करने के मामले में बिहार के बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। बिहार के इन बदमाशों ने गुना निवासी 2 युवक को साथ में लिया है। उन्हीं के कार में फर्नीचर और व्यवसाय अमित लांबा को यहां पर अपहरण करने का प्रयास किया गया था। आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल देखकर साजिश को अंजाम देने की योजना तैयार की थी। शुक्रवार को चर्चित मामले में गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने पूरी पटकथा का खुलासा किया। भोपाल के जेल पहाड़ी उत्मिता भवन में 4 फ्लोर पर भीषण आग लग गई है, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जांच पड़ताल जारी है। भिंड में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 22 सवार बदमाशों ने एक वृद्ध महिला से लूटपाट की है। गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बताया जा रहा है कि बाजार जैन चेतलाय मंदिर की गली की घटना। इंदौर पुलिस में पदस्थ ट्रैफिक जवान ने डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को ट्रेनिंग देने के लिए लद्दाख बुलाया था। डबरा के भितरवार के कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगी। आगजनी लगभग 1500 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो चुकी है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने तरीके से आग को बुझाने का प्रयास भी किया। वही फायर ब्रिगेड देर पहुंचने से आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर महासमुंद में एबीवीपी के बैनर तले शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्रों ने NH 353 पर बरोड़ा चौक के पास जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बेमतरा से स्कूल के सामने अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया। स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के दाएं और बाएं दोनों और अवैध कब्जा किया गया, जिसमें तिरपाल डालकर दुकान का संचालन किया जा रहा है, जो स्कूली छात्रों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। बैतूल में करुणा हॉस्पिटल में गर्भपात मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में अन्य 3 रेप पीड़िताएं भी सामने आई हैं। इन दोनों का भी करुणा हॉस्पिटल में गर्भपात कराने का पूरा मामला सामने आया। ग्वालियर में केमिकल से भरे टैंकर में आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में कॉपी किताबें मुनाफाखोरी करने पर दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों की साठगांठ के चलते मुनाफाखोरी कर रहे थे। कलेक्टर ने निर्देश भी पारित किया।
सागर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से पुलिस ने लैपटॉप, 6 मोबाइल, 2 तलवार और धारदार चाकू सहित 1 लाख रुपए भी बरामद किए। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने आई मुंबई पुलिस पर आरोपियों और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। इसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। वहीं आगे की कार्रवाई भी जारी है। हाल ही में नए वेरिएंट एक्सी ने दुनिया में दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट एक्सी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के करीब 10% ज्यादा खतरनाक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अब ग्राहक सभी बैंकों और एटीएम से बिना कार्ड के कैश निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए कार्डलेस नकद की निकासी का विकल्प अब सभी बैंकों और एटीएम में उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में ये सुविधा कुछ ही बैंकों में उपलब्ध है। आरबीआई ने वित्तीय साल 2022-23 की पहली क्रेडिट पॉलिसी जारी की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल तनाव का असर कई अर्थव्यवस्थाओं पर नजर आ रहा है। शक्तिकांत दास बोले कि भारत के ऊपर भी रूस यूक्रेन युद्ध का असर आ सकता है। हमारे आर्थिक विकास पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है, लिहाजा भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समय। रिजर्व बैंक में आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को 4 बेसिक पॉइंट्स बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया और कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इसीलिए फरलो और पैरोल दिए जाने पर हाईकोर्ट को कोई भी ऐतराज नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें जो 20 दिन की फरलो दी गई थी उस पर लिया गया। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आतंकवाद के कारण सभी कश्मीरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वीडियो 57 सेकंड का है और इसका नाम टाइटल दिया गया है द अनटोल्ड कश्मीरी फाइल्स रखा गया है। इस क्लिप में आतंकवाद के दौर को दर्शाने वाले हर एक दृश्य शामिल है। दो अलग अलग आतंकियों सेना के बीच एनकाउंटर। पहला एनकाउंटर अनंतनाग में के सिरमा में चल रहा था, जहां पर 1-2 आतंकवादी छिपे हुए थे। दूसरा एनकाउंटर कुलगाम जिले के हाजीपुरा के दमहल में चला है, जहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका थी। दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। आज नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर सकती है क्योंकि पाकिस्तान की संसद के 342 सदस्यों में बहुमत के लिए 172 सांसदों का होना जरूरी है, लेकिन इमरान के पास बहुमत नहीं है। वही विपक्ष 199 सांसदों के साथ इमरान सरकार पर हावी है। PMLN नेता शहबाज शरीफ के नया पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 45 दिन भी जारी है। दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूस ने खतरनाक तरीके से तबाही मचाई। वही यूक्रेन की मेयर ने दावा किया है कि यूक्रेन के चेर्निहाइव शहर में रूस के हमले में अब तक करीब 700 लोगों की मौत हुई। रूस सेना ने डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 52 लोगों की मौत, वही 109 लोग जख्मी। इस हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि इस हमले की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन में नागरिकों पर रूस के हमले की निंदा की है। दोनों देशों ने यूक्रेन को और हथियार भेजने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। अमेरिका ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में यूक्रेन की जीत है। रूस के कई देशों ने निंदा की।
शुक्रवार को आईपीएल में टूर्नामेंट में खेला गया सबसे रोमांचक मुकाबला। मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने 190 का टारगेट रखा। राहुल तेवतिया ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। आज आईपीएल का डबल हेडर शनिवार दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मैच खेलेगी। आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल सीजन 15 के डबल हेडर का दूसरा मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। आईपीएल के डबल हेडर में खेला जाने वाला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के यहां पर टकराएंगे आपस में। यह मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। 74 की हुई जया बच्चन अपनी नेचुरल एक्टिंग से एक अलग पहचान रखने वाली जया ने महज 15 साल की उम्र में शुरू किया था अपना करियर। अपने पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली केजीएफ के दूसरे पार्ट की भी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पहले से ही लोग जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। आखिरकार खत्म हुआ रणवीर आलिया की शादी का लंबा इंतजार। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द 15 अप्रैल को शादी के बंधन में बन जाएंगे दोनों बॉलीवुड लव बर्ड्स। साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एस राजामौली ने आरआरआर की सक्सेस पार्टी में फिल्म के दूसरे पार्ट का भी ऐलान किया है। मीडिया इंटरएक्शन के सामने राजामौली ने कहा है कि वे अब इस फिल्म का सीक्वल लेकर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जानकारी देने से इनकार। सीबीआई ने एक आरटीआई एप्लीकेशन को एक केस की जानकारी देने से इनकार किया। सिंगर यो हनी सिंह को शो के बीच धमकाया। स्टेज पर चढ़ा बियर की बोतल दिखाकर रोका गया है। सिंगर के साथ बाकी कलाकारों से भी बदतमीजी की गई।